हेलो प्रिय छात्रों, आज हम बताएंगे काम और समय वर्क एंड टाइम पर आधारित प्रश्न। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसका विकल्प दिया हुआ है 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 75 दिन। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे और बी तथा सी के द्वारा भी एक दिन में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है ए उस कार्य को कितने दिनों में अकेले कर सकता है। तो ए बी सी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य में से बी तथा सी के द्वारा जो एक दिन का किया गया कार्य है उसको घटा देंगे। घटाएंगे तो ए का एक दिन का कार्य प्राप्त हो जाएगा और उसको हम एक में भाग कर देंगे, यानी कुल कार्य जो है अगर एक है तो उसमें ए के द्वारा एक दिन का कार्य से भाग करेंगे तो दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ हम लिखेंगे ए बी तथा सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यह हो जाएगा 1/15। ठीक है, इसी तरह से बी तथा सी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। जब ये दोनों जो है 20 दिनों में पूरा करते हैं तो एक दिन का इनका कार्य हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब हम इसमें से इसको घटा दें तो ए के द्वारा एक दिन का कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लें ए का एक दिन का कार्य यह हो जाएगा 1/15 और 1/20। इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ एलसीएम इसका 60 होगा। ठीक है, यह 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60, यहाँ जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 हो गया। अब 4 में से 3 निकल गया, यह हो गया 1/60 हो गया, यानी ए का एक दिन का कार्य जो है 1/60 हो गया। ठीक है, अब दिनों की संख्या निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे ए के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, तो पूरा कार्य जो है एक है। ठीक है, और एक दिन का कार्य जो है उसका 1/60 है, तो इसमें हम 1/60 से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा, यानी दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यह देखें, हम भिन्न से भाग कर रहे थे, भिन्न उलट जाएगा और यह हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, तो देखें इसमें विकल्प जो है यह दिया हुआ है सी 60 दिन, तो इसका विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसमें विकल्प दिया है ए 6 दिन, बी दिया है 5 सही 1/4 दिन, सी दिया है 4 सही 4/11 दिन
और डी दिया है 4 दिन। तो देखें इसका हल। अब इसमें देखें ए का जो है 1 दिन का काम हम निकाल लेंगे, 1/10 हो जाएगा। बी का भी 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। और सी का 1/15 हो जाएगा। ठीक, इन तीनों का 1 दिन का काम निकालना है तो हम तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ने के बाद से पूरा काम यदि 1 है तो उस 1 में हम तीनों के द्वारा 1 दिन का काम से हम भाग कर देंगे तो दिनों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखें ए का 1 दिन का काम तो यह 10 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसी तरह से बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12 और सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/15। अब तीनों का 1 दिन का काम हम निकालेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए, बी तथा सी का 1 दिन का काम इन तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यह हो जाएगा 6, 12×25 60, 5 हो गया। अब 15×4 60, 4 हो गया। तो यह हो जाएगा 6×5 11, 11×4 15 और 15/60 हो गया। और यह हो जाएगा 15×15, 15×4 60, 1/4। ठीक है, 1 दिन का काम हुआ। अब जो है ए बी सी तीनों के द्वारा तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दिनों की संख्या निकालना है। तो कुल काम 1 है तो उसमें 1 दिन के काम से हम भाग कर देंगे, यानी 1 में 1/4 से भाग कर देंगे तो दिनों की संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें ए, बी तथा सी के द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय। तो पूरा काम 1 है तो 1 दिन का काम से हम भाग कर देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो देखें भिन्न से भाग कर रहे हैं इस 1 में तो यह हर वाला भिन्न उलट जाएगा और अंश में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4। तो यह 4 दिन जो है होगा। तीनों ए, बी तथा सी अगर मिल करके उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य को पूरा करने में 4 दिन लगेंगे। तो अब देखें इसमें विकल्प दिया हुआ है, यह डी में दिया है 4 दिन, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर 4 दिन हो गया। अब इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।